आज हमारा है 7वां चैप्टर। 7वां चैप्टर फर्स्ट ईयर में भी है, 9th क्लास में भी है और 10th क्लास में भी है। पंजाब बोर्ड की जो बुक्स हैं उसमें 10th क्लास में मौजूद नहीं, 9th क्लास में नहीं है, 10th क्लास में है, वो जस्ट इंट्रोडक्शन है। तो इसमें जस्ट वो बिल्कुल हल्की हल्की सी चीज़ें हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर के लिए भी मैं पढ़ा रहा हूँ आजकल। तो फर्स्ट ईयर में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अभी इस टाइम हम सिर्फ ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि एंगल क्या होता है, डिग्री क्या होता है, रेडियन क्या होता है, उसके बाद एंगल का लोकेशन कैसे हम मैयर कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, उसके बाद रिलेशन, रेडियन और डिग्री में रिलेशन क्या होता है, कन्वर्जन कैसे होती है। तो बेसिक बेसिक सी कुछ चीज़ें इसमें जानने की कोशिश करेंगे। अब एंगल क्या होता है, एंगल जब हमारे जहन में आता है ना, तो एंगल हमेशा तब बनता है जब दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती है। जब दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती है तब जाके एंगल बनता है, ठीक है। अच्छा, एंगल जहां भी आएगा ना तो वहां ये लफ्ज आएगा ट्रिग्नोमेट्री, और जहां ट्रिग्नोमेट्री आएगी वहां एंगल आएगा। अब ट्रिग्नोमेट्री जो है ये फिजिक्स की मैथ का वो ब्रांच है जिसमें हम एंगल्स को सॉर्ट आउट करते हैं, एंगल से चीजों को देखते हैं, एंगल के नजरिए से, एंगल के आंखों से हम दुनिया को देखते हैं कि उसको हम कैसे ड्रा कर सकते हैं। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, ऐसा फील्ड कोई नहीं है लासूस तक, ऐसा फील्ड कोई नहीं है कि जहां ये यूज ना होते हो, मतलब हर जगह पे ये यूज होते हैं, ठीक है। जो सबसे बड़ा यूज है, फॉर एग्जांपल जो हमारा गूगल मैप होता है या जितने भी हमारे मैप्स होते हैं वो किस पे बनते हैं, वो इसी से बनते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से बनते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे मैप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल के हम अगर यहां मैं सर्च करता हूं ना कि यार मैंने इस्लामाबाद जाना है, तो गूगल मुझे 10 रास्ते बताएगा कि आप इस रास्ते से भी जा सकते हो, इससे भी जा सकते हो, उससे भी जा सकते हो, ठीक है। वो कौन कर रहा है, उसके पीछे जो फंक्शन है, जो उसका प्रोग्राम है पूरा, उसमें क्या यूज हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इसके अलावा अब ये यूज होता है क्रिमिनोलॉजी में। क्रिमिनोलॉजी मतलब क्रिमिनल्स को पकड़ना, चोरों को पकड़ना, जो जुर्म पेशा लोग होते हैं, मुजरिम होते हैं, उनको पकड़ना। अब उनको कैसे पकड़ा जाता है इससे, अब हमने, तुम लोगों ने नाम सुना होगा, अगर नहीं भी तो वीडियोस में देखा होगा या मूवीज में देखा होगा कि पुलिस ने फला बंदे को ट्रेस कर लिया। अब वो जो ट्रेसिंग का मामला होता है ना, वो ट्रिग्नोमेट्री करके देता है कि लाइक फला बंदा किस जगह पे है। जैसे कि आजकल हमारे होता है ये जो हम सुनते रहते हैं कि ड्रोन आ रहा है, बम आ रहा है, मिसाइल आ रहा है, वो कैसे कि अपना टारगेट कैसे फिक्स करते हैं, वो इसी के थ्रू फिक्स करते हैं। पीछे प्रोग्रामिंग में क्या होता है, कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग होती है, वो प्रोग्रामिंग में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री। इसके अलावा जो आर्किटेक्ट होते हैं, ये जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं, तो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं, उनके नक्शे बनाते हैं, छोटी सी जगह में भी वो आपको एक बहुत खूबसूरत घर बना के देते हैं सिविल इंजीनियर। एक होता है कि हमारे जैसे लोग मतलब ऐसे उठे और हमने कहा कि यार हमने घर बनाना है, तो जी 2 कमरे ऐसे डाल दो, ये कर दो, ऐसे कर दो। एक होता है कि प्रॉपर एक सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट आपको घर डिजाइन करके दे। जब वो आपको डिजाइन करके देते हैं तो वो अलग ही कोई चीज होती है, मतलब वो इतना खूबसूरत बना देते हैं ना कि मजा आ जाता है देखने को। मतलब छोटी सी जगह पे भी वो वेस्ट नहीं करते, वो अच्छी से अच्छी चीजें तैयार करते हैं, ठीक है। वो कैसे करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे यूजेस इसके मौजूद है। जैसे एस्ट्रोनॉमी में मौजूद है कि अगर एस्ट्रोनॉट जाएंगे ऊपर आसमान में, खला में, स्पेस में, कि हमने देखना है फॉर एग्जांपल के स्पेस में जब हम गए तो चांद पे कैसे जाना है, कौन सा जहाज यूज करना है, कौन सा रॉकेट यूज करना है, किस प्लेन से जाना है, किस एंगल से जाना है, किस एंगल के साथ हम मून पे मतलब लैंड करेंगे, वो सारी चीजें कौन देखता है, ये देखता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। दूसरा, जो हमारे फ्लाइट्स होते हैं, जो हमारे जहाज होते हैं, जो प्लेन होते हैं, वो ऊपर जाते हैं, टेक ऑफ भी करते हैं और लैंड भी करते हैं, ठीक है। अब वो टेक ऑफ और जो लैंड होता है, और उसके बाद जो हवा में उसने कांस्टेंट रहना है, ये ऊपर जाना है या इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है, वो सारी चीजें भी ये डिसाइड करके देता है कि किस तरफ जाना है, कैसे जाना है, कौन सी चीज तुम्हारे लिए ठीक है और कौन सी चीज तुम्हारे लिए गलत है। तो अब आते हैं एंगल पर। एंगल क्या होता है, मैंने जैसे कि शुरू में कहा कि एंगल हर वो चीज है कि जब भी दो लाइनें आपस में क्रॉस करेंगी ना, तो क्या बनेगा, एंगल। एंगल में दो लाइंस होती हैं, एक होती है इनिशियल लाइन और एक होती है टर्मिनल लाइन। अब पहले हम करते हैं इनिशियल लाइन। फॉर एग्जांपल ये हमारी है इनिशियल लाइन, ठीक है।
ये इनिशियल लाइन मैं यहां ड्रा करता हूं एक टर्मिनल लाइन। टर्मिनल का वैसे मतलब क्या होता है कि जहां से खत्म होना हो। इनिशियल का मतलब स्टार्ट और टर्मिनल का मतलब एंड। ठीक है, यहां मैंने एक, अच्छा, जो एंगल आप ड्रा करते हो ना हमेशा इनिशियल से टर्मिनल की तरफ, इनिशियल से टर्मिनल की तरफ। अगर हम इनिशियल से टर्मिनल में जाए, ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, थीटा। ये हमारा क्या बन गया, थीटा बन गया। अब फॉर एग्जाम्पल के हम यहां ड्रा कर देते एक, इसको मतलब इसको सोचो कि यहां पर मौजूद नहीं है, तो ये हमारा टर्मिनल लाइन है। तो इनिशियल से टर्मिनल में जाएंगे तो ये हमारा एंगल बन जाएगा थीटा। ठीक हो गया। अब तुम लोगों ने सब ने देखा होगा, ठीक है, कि एंगल पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, दोनों एंगल होते हैं। मतलब पॉजिटिव भी पॉसिबल है और नेगेटिव भी पॉसिबल है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का पता कैसे चलेगा कि यहां पर जो एंगल लाई कर रहा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब एमसीक्यूज में बहुत बार फेडरल बोर्ड में आता है। ठीक है, फेडरल बोर्ड में ये क्वेश्चंस आते हैं कि जो आपका एंगल है, मतलब एक एंगल गिवन है, ठीक है, इसका आप मुझे बताओ कि ये एंगल पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। देखो, अगर इनिशियल लाइन से आप टर्मिनल लाइन की तरफ एंगल ड्रा कर रहे हो और वो एंटी क्लॉकवाइज है, क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो आपका एंगल क्या होगा, पॉजिटिव। आपका एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वहीं अगर आप इनिशियल से टर्मिनल की तरफ जाओ और क्लॉकवाइज जाओ, जैसे हमारी घड़ी होती है क्लॉकवाइज, तो आपका जो एंगल होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। आपका एंगल क्या होगा, नेगेटिव। तो ऐसे पता चलता है कि हमारे पास जो एंगल है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो ये आसान सी डेफिनेशन एंगल की। ठीक है, तो एंगल कैसे बनता है कि दो लाइनें, एक इनिशियल लाइन और एक टर्मिनल लाइन, उन दोनों के दरमियान एंगल बनता है। ठीक है, अब एंगल के यूनिट होते हैं। ठीक है, एंगल के यूनिट छोटी क्लासेस में हमने सिर्फ डिग्री तक पढ़ा होता है कि डिग्री डिग्री डिग्री। ठीक है, डिग्री के अलावा हम पढ़ते ही नहीं है। आप जब 9th 8 9th में 10th में और उससे आगे जितनी भी ऑनवर्ड क्लासेस, तो हर एक क्लास में आपको एक और यूनिट इजाफी होगा, आपको दिखाया जाएगा कि ये भी इसका यूनिट हो सकता है। ठीक है, डिग्री और रेडियन। अब डिग्री से तुम लोग वाकिफ हो कि डिग्री क्या होता है। डिग्री बेसिकली क्या होता है, मैं एक सर्कल ड्रा करता हूं, मैंने एक सर्कल ड्रा किया, सर्कल कितना होता है, 360, 360 क्या होता है, डिग्री, 360 डिग्री होता है। अब सुनो मेरी बात, तो 360 डिग्री हमारे पास क्या है, पूरा एक सर्कल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे सर्कल में कितने एंगल है टोटल, 360। कितने एंगल है, 360। मतलब कि जितने में मुझे यहां पर कितने लाइंस ड्रॉ करने पड़ेंगे, 360 लाइंस है, और हर लाइन किसके बराबर होगा, 1 डिग्री के। मतलब इसके अंदर कितने डिग्री होंगे, 360। मतलब 360 में रेडियस ड्रा करूंगा, इसके क्या ड्रा करूंगा, रेडियस, कि 360 इसमें रेडियस ड्रा करूंगा ऐसे। ठीक है, इस तरह। तो ये सारे किसके बराबर होंगे, 1 डिग्री के, ये भी 1 डिग्री के, और इस तरह 360 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रेडियन। अब जो रेडियन है, ये यूनिट है, सबसे ज्यादा यूजफुल यही होता है। जो हमारे पास रेडियन यूनिट होता है ना एंगल का, सबसे ज्यादा यूज यही होता है। मैंने जैसे कहा नेविगेशन में यूज होता है, एनिमेशन में यूज होता है, क्रिमिनोलॉजी में यूज होता है, एस्ट्रोनॉमी में यूज होता है, और इसके बहुत सारे और भी यूजेस जो फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, बायो में भी है। इसके अलावा सिविल इंजीनियर जो भी यूज करते हैं वो सारे रेडियन ही यूज करते हैं, डिग्री नहीं यूज करते, रेडियन यूज करते हैं। वो जो हमारे होता है ना, क्या कहते हैं उसको, जो हमारा टेम्परेचर होता है वेदर, वहां डिग्री यूज होता है, ये रेडियन। रेडियन सिर्फ मतलब उस को छोड़ के बाकी हर जगह पे रेडियन यूज होता है। रेडियन क्या होता है, हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है। अब क्या हुआ कि यहां पर ये क्या है, रेडियस, रेडियस है ना, इसने ऐसे मूव किया और यहां पर आ गया। कहां पर आ गया, यहां पर। ठीक है, अब क्या है कि जब ये वाला जो रेडियस है ना, मतलब
किसी भी सर्कल में रेडियस सेम होता है, रेडियस चेंज नहीं होता। तो ये जो रेडियस है ना, जब ये इस लेंथ के बराबर आ जाए, इस लेंथ के, जब ये रेडियस इस लेंथ के बराबर आ जाए तो क्या कहलाता है? मतलब ये एंगल बन गया ना। यहां हम क्या यूज करेंगे? रेडियन, 1 रेडियन। जब आपका ये वाला रेडियस इस लेंथ के बराबर आ जाए, ये वाला रेडियस इस लेंथ के बराबर आ जाए, इसको क्या कहेंगे? 1 रेडियन। तो ये रेडियन की डेफिनेशन है कि जब आपका रेडियस, कोई भी रेडियस आप रोटेट करते हो और आपका जो रेडियस होता है वो आपके इस सर्कल के नहीं, इस लेंथ के बराबर होता है, क्या कहलाता है? रेडियन, 1 रेडियन। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हो गया रेडियन। अब हम करते हैं लोकेशन ऑफ एंगल्स, कि एंगल्स की लोकेशन कैसे फाइंड करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये कर लेते हैं, रिलेशन बिटवीन रेडियन और डिग्री, दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है, डिग्री में और रेडियन में क्या रिलेशन। अब देखो, हमने क्या कहा कि एक सर्कल में कितना एंगल होता है? टोटल 360। ठीक है, 360 किसके बराबर होता है? अब मैं थोड़ा सा वो दे रहा हूं। ठीक है, अब देखो, ये मैं, चलो मैं इधर ही समझा देता हूं। ये मेरे पास पूरा सर्कल है, क्या है? पूरा सर्कल है। अब सर्कल क्या होता है? ये जो हाफ सर्कल होता है ना, ये पाई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? हाफ किसके बराबर हो? पाई के। तो ये पूरा किसके बराबर हो गया? 2 पाई के। किसके बराबर? 2 पाई के। ये क्या है? डिग्री। और ये क्या है? रेडियन। दोनों को समझो कि जहां भी पाई यूज होगा ना, जहां भी पाई यूज होगा वो क्या होगा? रेडियन होगा। वो आंखें बंद करके आपने ये लिखना है कि ये क्या है? रेडियन है। और जहां भी ये वाला, मतलब जो छोटा सा ऐसे 0 है, ठीक है, ये कहां पर है? डिग्री। अब देखो, 360 इज इक्वल टू 2 पाई। अब मैंने 2 कैंसिल किया तो कितना आ गया? 18। तो 180 इज इक्वल टू पाई। 180 इज इक्वल टू पाई। अब ये क्या है? डिग्री है। अब मैं क्या करता हूं, इधर देखो गौर से, 180 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई। पॉसिबल? ठीक है ना। अब ये इधर मल्टीप्लाई और नीचे आके डिवाइड हो गया, तो ये किसके बराबर है? पाई बाय 180। ठीक है, तो 1 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई बाय 180 के। 1 डिग्री पाई बाय 180 के। अब इसी तरह अगर हम देखें, ये हमारे पास है, ठीक है। अब 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, ये पाई इधर मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड, तो 180 डिवाइडेड बाय पाई इज इक्वल टू 1 रेडियन। ठीक है, 1 रेडियन। अब रेडियन को हम मेंशन कैसे करते हैं? बाज़ औक़ात हमारे पेपर्स में क्या होता है, हमारा ऐसा एमसीक्यूज में बाज़ औक़ात आता है कि कोई वैल्यू लिखी है, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 10 और 10 के ऊपर कुछ भी नहीं मेंशन, लेकिन वहां पर क्या है? एंगल। ऊपर स्टेटमेंट में क्या यूज हुआ है? एंगल। तो अगर कोई ऐसा वर्ड लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल 10, ठीक है, और कुछ भी ऊपर नहीं मेंशन, तो ये क्या है? रेडियन है। अगर एंगल की बात होगी तो ये क्या है? रेडियन है। अब हम देखते हैं, अगर ऐसे सी लिखा हुआ है ऊपर, तो भी क्या है? रेडियन है। ठीक है, या अगर ऐसा ही लिखा हुआ है या सी लिखा हुआ है, तो ये क्या है? रेडियन है। अब आगे समझ, ये दोनों के दरमियान रिलेशन था कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाय 180 और 1 रेडियन बराबर होता है 180 बाय पाई। दोनों एक दूसरे का उल्टा, रिवर्स। ठीक है, अब हम देखेंगे लोकेशन ऑफ एंगल्स, एंगल को फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं एक्सरसाइज पे, अपने एक्सरसाइज पे। ना अच्छा, अब लोकेशन ऑफ एंगल्स, इधर देखो, ये हमारे पास क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्स वाई नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई। अच्छा, कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन जो सिस्टम होता है, इससे आप क्या करते हो? कोई भी बहुत बड़ा एंगल भी फाइंड कर सकते हो और बहुत छोटा एंगल भी फाइंड कर सकते हो। मतलब रेफरेंस देखते हो कि ये एंगल कहां से स्टार्ट हुआ और कहां पर खत्म हो रहा है, तो ये इसलिए यूज होता है। ठीक है, अब देखो, मैं तुम लोगों को, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां एक सर्कल ड्रा करता हूं, ठीक है,
मैं यहाँ ड्रा करता हूँ एक सर्कल, ठीक से नहीं बना लेकिन चलो मानो कि बस ये सर्कल ही है, ठीक है। ये हमारे पास एक सर्कल है, इधर देखो सर्कल कितने का होता है 360 का। तो यहां पर एंगल क्या है 0, क्या है 0। यहां पर एंगल क्या है 90 डिग्री। यहां पर कितना है 180 सॉरी 180, और यहां पर 270, और यहां पर 360। ठीक हो गया, समझ आ गई, ठीक है। अब इसमें जाने से पहले मैं एक चीज यहां क्लियर कर दूं। जैसे कि मैं ये करवा रहा था कि टर्मिनल लाइन इनिशियल लाइन, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जीरो एंगल को हम ड्रा कर सकते हैं? जीरो एंगल को हम ड्रा कर सकते हैं, इन लाइंस को यूज करते हुए जीरो एंगल को हम ड्रा कर सकते हैं। मैं पूछ रहा हूं जीरो एंगल को ड्रा कर सकते कैसे? भाई को ये जीरो सर्कल होगा, इसको किधर देखो, ये हमारे पास है इनिशियल लाइन, ये क्या है इनिशियल लाइन। अगर मैं इसी के ऊपर टर्मिनल लाइन को भी ड्रा कर दूं, किसको? टर्मिनल लाइन को। इनिशियल लाइन के ऊपर ही टर्मिनल लाइन आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? जीरो एंगल, ठीक है। अब यहां पर ये सोचो कि यार सर आपने कहा कि ये जीरो एंगल है, तो ये 360 कैसे हुआ? क्वेश्चन आता दिमाग में? नहीं आता तुम लोगों के कि ये जीरो भी है और ये 360 बिल्कुल एज इट इज ये वाला, कि 360 को भी ऐसे ही ड्रा करेंगे तो इनिशियल लाइन टर्मिनल लाइन के ऊपर आ जाएगा। तो यहां पर ये क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में कि ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा कि आपने कहा कि 0 डिग्री और 360 डिग्री बराबर कभी भी नहीं हो सकते, बहुत फर्क है दोनों में, ठीक है। अब फिजिकली जो मतलब एक चीज जो मुझे नजर आ रही है वो एक जैसी है, बट अगर फिजिकल मीनिंग में जाओ, फिजिकल फंक्शन में जाओ तो दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इससे हम लोकेशन ड्रा कर सकते हैं कि उसको हम एंगल को हम कैसे देख सकते हैं। तो इसी से हम स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 है, लोकेट द फॉलोइंग एंगल्स है 30 डिग्री। अब 30 डिग्री हमारे पास एक एंगल है, ठीक है। ये हम देखते हैं कि 30 डिग्री कहां पर लाया होता है। अब देखो 30 डिग्री क्या है क्या, कौन सा साइन है इसके? डिग्री का साइन कौन सा? पॉजिटिव नेगेटिव? कोई भी साइन नहीं है तो क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। कोई साइन ना हो तो पॉजिटिव है। तो मतलब मैं यहां से एंटी क्लॉकवाइज ड्रा करूंगा, एंटी क्लॉकवाइज ड्रा करूंगा, ठीक है। अब यहां पर देखो कि यहां एंगल कितना है 0 और 90। क्या ये इन दोनों के दरमियान आता है? इसी क्वाड्रेंट में आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा कि वो 0 और 90 के दरमियान में आ रहा है, ठीक है। तो फिर यहां पर मैं देखूंगा और यहां ड्रा कर दूंगा कि ये कितना है 30 डिग्री। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है इसी का 22 1/2 डिग्री। अब ये अगर निकालो तो ये होता है 45। अब 45 कहां आएगा? इन्हीं दोनों के दरमियान, बिल्कुल एग्जैक्ट दरमियान में आएगा, मतलब यहां पर 45 डिग्री, ठीक है। तो एंगल की लोकेशन ऐसे पता चलती कि आप पहले देखो एंगल आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज जाओ, अगर मतलब यहां से नीचे से आओ, उसके लिए नेगेटिव के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होगा, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। क्लॉकवाइज मतलब जो पॉजिटिव एंगल होगा उसके लिए फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, ठीक है। तो फिर आप इस तरह जाओगे। पहले आप देखोगे कि एंगल पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके बाद आप देखोगे कि आपका एंगल कितना है। फॉर एग्जाम्पल अब एक एंगल हम देखते हैं, यहां लिखा हुआ है -150 डिग्री। इसको कैसे ड्रा करेंगे? यहां से एंटी क्लॉकवाइज ड्रा करेंगे, ठीक है। तो यहां से हम आएंगे, अब देखो यहां इसके लिए ये क्या है 0, ये क्या है 90 180 270। तो ये कितना आएगा 0 और 90 के दरमियान आएगा? नहीं, 90 और 180 के दरमियान आएगा, ठीक है। तो यहां पर फिर मैं ड्रा कर दूंगा -150। अब आई समझ कि आपने सबसे पहले साइन देखना है कि एंगल पॉजिटिव है नेगेटिव है, फिर देखना है कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव पता चल जाता है तो फिर क्वाड्रेंट को तलाश करना है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फिर सिंपल हो जाएगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मल्टीपल ऑफ एंगल्स इन डेसिमल फॉर्म, कि कुछ एंगल्स गिवन है इसको आपने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टॉप कर। अच्छा जी, अब है कि इनको, ये हमारे पास एक डिग्री लिखा हुआ है 45 डिग्री और 30 मिनट। ये जो एक साइन ऐसा लिखा होता है ना, ऐसा एक साइन, इसको क्या कहते हैं? मिनट। अगर दो साइन लिखे होते तो उसको क्या कहते हैं? सेकंड। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें? डिग्री में। वो कहते हैं कि यार इसको कन्वर्ट करो किसमें? डिग्री में। कैसे करेंगे? 45 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये मिनट और ये डिग्री। 45 डिग्री प्लस डिवाइडेड बाय 60। अब ये किसके में हुआ? डिग्री में हो गया। ठीक है, तो ये आ गया 0 0 के साथ 3 1 जा 3 2 जा, तो ये हमारे पास आया 45 डिग्री प्लस 1/2। 1/2 किसके बराबर होता है? 0.5 डिग्री। ठीक है, तो 1.22 किसके बराबर होता है? 0.5 के। तो 0.5 की जगह पॉइंट ये आ गया। तो ये अब टोटल किसमें है? डिग्री में। पहले किसमें था कि एक पॉइंट जो था वो डिग्री में था और दूसरा मिनट में था। अब मिनट से हमने कन्वर्ट करना था किसमें? डिग्री में। ठीक है, अब इसके अलावा, अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 46 60 डिग्री 30 और 30 सेकेंड। अब ये मिनट है और ये सेकेंड है, तो इसको करेंगे कैसे करेंगे? 60 डिग्री प्लस 30 60 मल्टीप्लाई बाय 60। समझ आई कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। एक मिनट में कितने सेकंड? 60। और एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? अब आई समझ? ये अच्छा जी, आप करो। तो ये हो गया 60। ये अगर सिंपल काटो तो ये हो जाता है 0.5 डिग्री प्लस, अब इसको अगर करो कैलकुलेटर से हम कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 360। ये हमारे पास आ गया 0.08 डिग्री। अब इसको ऐड करो तो ये हो जाएगा, देखो इसको ऐसे ऐड करना है, यहां पॉइंट डालो। ठीक है, यहां पर क्या है? 5। अब 0 है, पॉइंट के बाद 0 है, तो 0 की जगह ये आ गया, तो अब सीधा ऐड लिख के अब ये पूरा किस में कन्वर्ट हो गया? डिग्री। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि उनको डिग्री में है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसको डिग्री में, ये डिग्री में गिवन है, लेकिन इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं, मिनट और सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास पहला है 47 पॉइंट। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? 47 ठीक है डिग्री प्लस 0.36 मल्टीप्लाई बाय 60। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.36 मल्टीप्लाई बाय 60। कितना हो गया? 21। आप देखो ये हो गया, इन दोनों को ऐड करो कितना हो जाता है? 68 डिग्री। और पॉइंट के बाद जो चीज है ना फौरन बाद, पॉइंट के फौरन बाद जो चीज है वो क्या होता है? पॉइंट के बाद जो फौरन चीज है वो क्या होता है? मिनट। अब उसको पहले हमने मतलब इस फॉर्म से इस फॉर्म में लेके अब इसी फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वापस लेके गए। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियंस। अब कुछ एंगल हमें गिवन है उसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं और जो रेडियन में गिवन है उसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4, अब फॉर एग्जांपल हमें गिवन है 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। अब 30 डिग्री को हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? 30 डिग्री को हम कन्वर्ट ऐसे करेंगे कि 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पाई बाय, वो मैंने पीछे फॉर्मूला लिखवाया था, पाई बाय 180। 0 0 के साथ कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 3 6 जा, तो ये आ गया पाई बाय 6 रेडियन। अब ये किस में आ गया? रेडियन में। किस में था? डिग्री में था, डिग्री से रेडियन में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद एक है फॉर एग्जांपल 300, ठीक है, 300 डिग्री, तो 300 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया और 3 1 जा 3 और ये 3 6 जा, ठीक है, और 6 3 जा 2 3 जा और 2 5 जा, तो 5 पाई बाय 3 रेडियन। तो अब ये किस में आ गया? रेडियन में आ गया, ठीक है। अब कुछ वैल्यूज गिवन है रेडियन में, उसको कन्वर्ट करना है किस में? डिग्री में। अब ये है 3 पाई बाय 4, अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। कैसे करेंगे? 3 पाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय, अब इसका उलट क्या होगा? 180 मल्टीप्लाई बाय और डिवाइडेड बाय पाई, पाई पाई के साथ कैंसिल हो गया, 4 2 जा और 4 90 जा 2, अभी कितना हो जाएगा? 45, और 45 को 3 से करो तो 45 को 3 से करो 115 नहीं 135 तो अब हमने क्या किया? रेडियन से हम किस में गए? डिग्री में। तो ये पहला एक्सरसाइज 7 वो पूरा हो चुका है। अब इसमें क्या हमने सीखा? हमने सीखा कि एंगल क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पर यूज होती है, ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते क्या है, उसके जो यूनिट है रेडियन और डिग्री होते क्या है, उन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है। इसके अलावा हमने ये भी सीखा कि कन्वर्जन कैसे करते हैं, कि लाइक आपने मिनट से सेकंड में कैसे जाना है, मिनट से डिग्री में कैसे जाना है, वापस कैसे वापस आना है, ठीक है, डिग्री में, ये सारी चीजें। अच्छा 7.2 में हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो सर्कल है, ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल है। अब ये जो है ये क्या है? रेडियस है। ये ने थोड़ा सा मूव किया और यहां तक आ गया। जब ये जो रेडियस है ये बराबर आ जाए इस लेंथ के, ये रेडियस जब बराबर आ जाए इस लेंथ के, तो क्या कहलाता है? एंगल 1 रेडियन। तो ये होता है थीटा इज इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय आर। तो अगर आर को उधर ले जाओ तो एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब ये जो इक्वेशन है ना, एल इज इक्वल टू आर थीटा, अब ये क्या है? ये द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा जो होता है वो किसी भी चीज का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर डिस्टेंस होता है। एंगुलर डिस्टेंस मतलब कि जो घूम रहा हो, ठीक है, और ये क्या है? लीनियर डिस्टेंस, और ये है एंगुलर डिस्टेंस है। तो इस फार्मूले से हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो वहां पर हम जो डिग्री का एंगल का जो यूनिट यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? रेडियन। यहां पर हम डिग्री की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड थीटा व्हेन, कि हमारे पास दो पार्ट है, ठीक है। एक हम करेंगे, इसमें क्या फाइंड करना है? थीटा फाइंड करना है। गिवन क्या है? लेंथ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और r इज इक्वल टू द स्टॉक का 3 पॉइंट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर है, ये वाला, ठीक है, और रेडियस जो है ये वाला क्या है? 3.5 सेंटीमीटर। तो पुट करेंगे, हमारे पास
होता है थीटा इज इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय आर। थीटा इज इक्वल टू लेंथ कितना है 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय आर कितना है 3.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर के साथ कैंसिल, 2 डिवाइडेड बाय 3.5 0.571 0.571 4। तो ये हमारे पास थीटा आ चुका है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ चुका है थीटा, मतलब इन दोनों के दरमियान एंगल, किस में रेडियन में, किस में रेडियन में। अब अगला क्वेश्चन है कि फाइंड लेंथ व्हेन थीटा इज गिवन एंड रेडियस इज गिवन। कि अब हमने क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है, सॉरी लेंथ फाइंड करना है। तो फाइंड लेंथ, गिवन क्या है हमारे पास, थीटा है 180 डिग्री और आर हमारे पास है 4.9 सेंटीमीटर। तो लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये हो जाएगा लेंथ इज इक्वल टू आर कितना है 4.9 सेंटीमीटर। अब ये जो एंगल है ये हमारे पास किस में, डिग्री में, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में। तो पहले इसको कन्वर्ट करो तो ये आ जाएगा पाई बाय पाई डिग्री, तो ये हो जाएगा पाई बाय 180। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, हमारे पास पाई आ गया। पाई किसके बराबर हो 3.14 के, 3.14 के। तो यहां पर क्या आ जाएगा 3.14। तो हमारे पास कितना आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन से, जल्दी करो। तो ये मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगा 5.966। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड आर व्हेन थीटा इज गिवन एंड लेंथ इज गिवन। तो इसमें हमने क्या फाइंड करना है, आर हमें गिवन है और आर हमने फाइंड करना है। थीटा हमारे पास है 1/4 रेडियन एंड लेंथ हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा L इज इक्वल टू आर थीटा। तो थीटा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लेंथ डिवाइडेड बाय आर, सॉरी थीटा, ठीक है। लेंथ कितना है 4, थीटा कितना है 1/4। तो ये 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 4 जा 16, ठीक है। ये बहुत आसान है, ठीक है। उसके बाद है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 मीटर, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 मीटर फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क व्हिच subtend a central angle theta is equal to 1.5 रेडियंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, आप स्टेटमेंट में गिवन है कि कुछ डेटा जो है वो हमारे पास गिवन है। वो कहता है कि हमारे पास जो है एक ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। ये हमारे पास एक सर्कल है। वो कहता है कि इन अ सर्कल ऑफ 12 मीटर रेडियस कितना है 12 मीटर रेडियस है। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, ये हमने फाइंड करना है। ये वाली जो चीज है ना ये हमने फाइंड करनी है। थीटा कितना गिवन है 1.5। हमारे पास है आर हमारे पास है 12 मीटर और थीटा हमारे पास है 1.5 रेडियन। हमारे पास जो फार्मूला है वो फार्मूला हम क्या यूज करते हैं, L इज इक्वल टू आर थीटा। L इज इक्वल टू आर कितना है 12 और 1.5, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1.5 18 मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, ये आर्क लेंथ, ये वाला लेंथ जो है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद ये सारे क्वेश्चन ऐसे, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, हमारे पास एक गिवन है
क्या गिवन है? सर्कल ठीक है, ये गिवन है पी आर ओ 6 सेंटीमीटर और 60 डिग्री। वो कहता है कि भाई इस पूरे का ना एरिया फाइंड करो, टोटल एरिया फाइंड करो। ठीक है, तो टोटल एरिया कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास जो गिवन डेटा है, तो गिवन डेटा हमारे पास मौजूद है, थीटा गिवन है कितना है? 60 डिग्री। उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास जो एक वो जो लाइन है ना आर, वो कितना है? कितना? 6 सेंटीमीटर। ये क्या है? आर। अब एरिया के लिए जो फार्मूला यूज होगा ना, एरिया के लिए ये वाला फार्मूला यूज होगा, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए क्या फार्मूला यूज होगा? हाफ आर स्क्वेयर थीटा। हाफ आर स्क्वेयर थीटा। किसी भी मतलब ऐसे अगर बना हुआ है ना सर्कल से एक स्लाइस लिया हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट करो तो ये आ जाएगा 1/2। आर कितना है? 6 का स्क्वायर और 60। लेकिन यहाँ 60 हम पुट नहीं कर सकते। क्या पुट करेंगे? पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, तो 61 जा 63 जा क्या आ गया? पाई बाय 3। तो जब आप ये करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.14 डिवाइडेड बाय 3। करो जरा, क्या आता है? 3.14 डिवाइडेड बाय 3, 3.14 डिवाइडेड बाय 3, 1.0466। 1.04। ये हमारे पास रेडियन में आ गया। ठीक है, तो यहां हम क्या यूज करेंगे? 1.04। तो ये आ जाएगा 1/2 36 और 1.04। तो ये आ जाएगा 6 1 जा और 6 8 जा, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 1.04। दोनों को मल्टीप्लाई करो जरा, 18 मल्टीप्लाई बाय 1.04, 18.72। 18.72 मीटर स्क्वायर। अब यहां मैंने मीटर स्क्वायर क्यों लगाया? क्योंकि एरिया का जो यूनिट होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था 7.2। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 7.3 और 7.4 करेंगे। अच्छा, आज हम करने वाले हैं 7.3। 7.3 का जो बेसिक एक है ना, वो क्या है? इसको देखो, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो तुम लोगों को सीखनी है अभी। ठीक है, वो ये है कि लास्ट में मैंने बताया था, इसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन या क्वाड्रेटिक प्लेन। ये 3 एक्सिस से मिलके बनता है। चूंकि हम यहाँ 2 एक्सिस की बात करते हैं, सबक क्या, चूंकि यहाँ हम 2 एक्सिस की बात करते हैं, तो यहाँ मैंने 2 एक्सिस ली क्योंकि मेरे पास प्लेन है। अगर मैंने 3D में बताना होता, 3D में वो करना होता, तो फिर मैं वो दूसरा लेता। ठीक है, तो ये अब इसको क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट, अच्छा ये हमारे पास क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसमें हम क्या करते हैं? बेसिकली इसमें हम देखते हैं कि हमारा, लास्ट में मैंने बताया था कि इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो एंगल है कहां पर लाई करेगा, कहां तक आएगा, क्लॉकवाइज कैसे ड्रा करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज कैसे ड्रा करेंगे, वो सारी चीजें इसमें हमें पता चलती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब सपोज के हमारे पास ये किस में मैंने कहा? एंटी क्लॉकवाइज में, मतलब पॉजिटिव एंगल के लिए। पॉजिटिव एंगल के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। लेकिन अगर हम नेगेटिव एंगल के लिए करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, ऐसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, वो सारा रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कहते हैं कि ये जो एक होता है ना, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट।
अब मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक चीजें बता रहा हूं जो कि हमारे इसमें भी काम आएंगे इस एक्सरसाइज में, और इससे जो अगला एक्सरसाइज है उसमें भी काम आएंगे, और कुछ फार्मूलाज लिखवाऊंगा जो कि याद करने हैं, समझने हैं, ठीक है। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव। इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव। मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा और कॉट थीटा, वो सारे के सारे इसमें क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। इसमें जो होता है, इसमें सिर्फ साइन थीटा और इसका जो उलट होता है, इसका उलट होता है सीकेंड थीटा, सॉरी कोसेकेंड थीटा। ये जो दोनों होते हैं ना, ये क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। बाकी सारे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा, इसका उलट कोट थीटा, ये क्या होते हैं? पॉजिटिव। बाकी सारे क्या होते हैं? नेगेटिव। और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस थीटा, इसका उलट सीकेंड थीटा, ये पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव। बात समझ आई कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी है, साइन है, कॉस है, टेन है, या उनके जो रेसिप्रोकल या रिवर्स होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होंगे, यहाँ पर टेन थीटा भी पॉजिटिव होगा, कोट थीटा भी पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे। और इसमें कॉस थीटा और सीकेंड थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। अब कुछ फार्मूलाज देखते हैं। पहला फार्मूला है टेन थीटा इज इक्वल टू, मैं शुरू से लिखवा रहा हूं। अच्छा जी, साइन थीटा का रिवर्स क्या होता है? 1/, कोसिकेंड थीटा। अब देखो, कॉस में और कोसिकेंड में फर्क है। COS सिर्फ कॉस थीटा और COSEC कोसिकेंड थीटा, ये दोनों अलग है। ये इसका क्या है? उलट है, ठीक है, पहला। दूसरा, कॉस थीटा का उलट क्या होता है? सीकेंड थीटा। उसके बाद तीसरा, टेन थीटा का उलट क्या होता है? कॉट 1/, कॉट थीटा। तो ये याद होने चाहिए। साइन का रिवर्स कोसिकेंड थीटा, कॉस का रिवर्स सीकेंड थीटा और टेन का रिवर्स कॉट थीटा। अच्छा जी, यहां पर एक और फार्मूला यूज होगा, वो है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये भी याद होना चाहिए। साइन टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। एक और, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी याद होना चाहिए। अब इन्हीं को यूज करके हम सारा पूरा चैप्टर करेंगे, मतलब जितनी भी आगे एक्सरसाइज है वो सारे सॉल्व करेंगे, सिर्फ इन्हीं कुछ चीजों को यूज करके। अब क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये अगर समझ आ जाए तो बहुत मजे की चीज है। साइन थीटा ग्रेटर देन 0 और टेन थीटा लेस देन 0। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझो, एक समझ आ गया तो बाकी सारे भी हो जाएंगे। अब देखो, साइन थीटा ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? बड़ा, साइन से बड़ा है। ग्रेटर देन 0, 0 का मतलब 0 से अगर कुछ चीज बड़ा है तो वो क्या होगा? ये नंबर लाइन है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। अगर 0 से कोई वैल्यू बड़ी होगी तो वो क्या होगी? पॉजिटिव। 0 से कोई वैल्यू छोटी होगी तो वो क्या होगी? नेगेटिव। यहां पर साइन जो है, वो साइन थीटा जो है वो 0 से बड़ा है, तो मतलब क्या है? पॉजिटिव है। अगर 0 से बड़ा है तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और टेन थीटा लेस देन 0 मतलब क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव, 0 से छोटा होगा तो नेगेटिव। अब इधर देखो, साइन थीटा यहां पर कहां कहां पॉजिटिव है?
यहाँ तो सारे ही पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है, ठीक हो गया। अब सेकंड देखो, सेकंड कहां पर नेगेटिव है, टेन थीटा कहां पर नेगेटिव है, यहां पर नेगेटिव है और यहां पर नेगेटिव है। कॉमन कौन सा आ रहा है दोनों में, वो पहले वाला। कौन सा है, ये वाला। तुम लोग समझे नहीं, मेरी सुनो। यहां पर तो सारे पॉजिटिव है, यहां पर सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, मतलब जीरो से बड़े हैं। यहां पर टेन और कोट जीरो से बड़े हैं, यहां पर कॉस और सीकेंट जीरो से बड़े, बाकी सारे छोटे हैं। कॉमन हमने तलाश करना है। अब पहले साइन कहां कहां पर बड़ा है जीरो से, या कहां कहां पर पॉजिटिव है, तो यहां पर पॉजिटिव है और यहां पर पॉजिटिव है, ठीक हो गया। अब टेन थीटा कहां पर नेगेटिव छोटा है जीरो से या नेगेटिव है, यहां पर और यहां पर, तो दोनों में कॉमन कौन सा हुआ, ये वाला, ठीक है। इसमें क्या है, साइन जो है वो पॉजिटिव है, जीरो से बड़ा है, और टेन क्या है, नेगेटिव है, तो ये दोनों में क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो इसका आंसर सिर्फ क्या लिखना है तुम लोगों ने, सेकंड क्वाड्रेंट, बस। समझ आ गई। नेक्स्ट करते हैं। अगला है कि cos थीटा लेस देन जीरो और साइन थीटा लेस देन जीरो। अब cos भी नेगेटिव है और दूसरा भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है। cos कहां कहां पर नेगेटिव है, cos यहां पर नेगेटिव है और यहां पर नेगेटिव है। साइन कहां कहां पर नेगेटिव है, साइन यहां पर नेगेटिव है और यहां पर नेगेटिव है। दोनों में कॉमन कौन सा हुआ, ये वाला, थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों इसी में मतलब लाई कर रहे हैं। तो यहां मैं सिंपल लिख दूंगा थर्ड क्वाड्रेंट। अब आ गई समझ। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है इसका कोसिकेंट थीटा ग्रेटर देन जीरो और कॉस थीटा ग्रेटर देन जीरो। अब ये मजे का, इधर देखो, कोसिकेंट भी पॉजिटिव है और कॉस भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो कॉस कहां पर पॉजिटिव है, यहां पर और यहां पर। कोसिकेंट कहां पर पॉजिटिव है, यहां पर और यहां पर। तो इसका मतलब दोनों में कॉमन कौन सा हुआ, फर्स्ट वाला। तो यहां मैं लिख दूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। आ गई समझ कि इसमें आपने तलाश करना है कि देखो जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसमें सारे पॉजिटिव हैं, इसमें सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, इसमें टेन और उसका रेसिप्रोकल, उसमें कॉस और उसका रेसिप्रोकल, बाकी सारे के सारे जितने भी वैल्यूज हैं वो सारे क्या है, नेगेटिव है। तो ये बात थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। एक इसका लास्ट पार्ट करते हैं इसका, ठीक है। लास्ट पार्ट है इसका साइन थीटा लेस देन जीरो और सेकेंड थीटा लेस देन जीरो। अब दोनों नेगेटिव है, दोनों कहां पर नेगेटिव है, देखो मेरी सुनो, साइन थीटा लेस देन जीरो कहां कहां पर है, साइन थीटा लेस देन जीरो यहां पर और यहां पर। सेकेंड थीटा कहां कहां पर, यहां पर और यहां पर। तो दोनों में कौन सा कॉमन है, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक हो गया। ठीक हो गया, अच्छा जी। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है अच्छा, cos थीटा हमें गिवन है, क्या गिवन है, cos थीटा। वो कहते हैं कि मैंने तुम लोगों को cos थीटा की वैल्यू दे दी है, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 5 बचते हैं उसकी वैल्यूज फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले cos है, इस cos से हम इसकी जो उलट है उसका वैल्यू निकालेंगे। cos का उलट क्या होता है, सीकेंड है। तो इसको सिर्फ उल्टा कर दो तो ये आ जाएगा, सीकेंड में इसको सिर्फ उल्टा कर दो, -3/2, खत्म।
ठीक है, अब हम आते हैं साइन पर। साइन कैसे फाइंड करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन यहां पर प्लस में, वहां जा कॉस यहां पर प्लस में, वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो साइन थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों साइडों को मैं अंडर रूट ले लूंगा, ये कैंसल। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस की वैल्यू कितनी है? -2/3 का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 4/9 का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 9। इसमें से निकालो कितना रह जाएगा? 5/9। अब 9 तो पूरा स्क्वायर है बट 5 नहीं है, तो इस तरह 5 और ये कैंसिल हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है? √5/3 हो गया। अब साइन का उलट क्या होता है? कोसिकेंट। मतलब इसी वैल्यू को उल्टा कर दो, जस्ट इसको उल्टा कर दो। हाँ, तो ये हो जाएगा, जब इसको हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? कोसिकेंट हमारे पास आएगा 3/√5। अब हमारे पास 5 हो गई, 2 रह गए, tan और cot। वो कैसे करेंगे? अब देखो, tan के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था, tan इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है? √5/3 डिवाइडेड बाय cos थीटा की क्या है? -2 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 के साथ कैंसिल, -√5/2। अब इसको उल्टा कर दो तो cot की वैल्यू आ जाएगी, जस्ट इसको उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा cot थीटा इज इक्वल टू -2/√5। सारी वैल्यूज आ चुकी है। जस्ट क्या करना है कि अगर फार्मूलाज पता है ना तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, स्टॉप करो। अब इसको करते हैं, ठीक है, इसको करेंगे ना। अच्छा, जो पहली वैल्यू होती है ना, tan थीटा जैसे है, सेकेंड साइन थीटा है, कुछ भी, तो पहले सबसे पहले उसका जो रिवर्स है या जो उसका रेसिप्रोकल है वो फाइंड करो। तो इसका रेसिप्रोकल होता है cot। इसको जस्ट उल्टा कर दो तो आपके पास रेसिप्रोकल की वैल्यू आ जाएगी। तो cot थीटा कितना हो जाएगा? 3/4। इधर देखो ना, 3/4 यूनिट स्टॉप करो। तो cot थीटा इज इक्वल टू 4/3, जस्ट उसको उल्टा कर दो। अब फाइंड करेंगे हम, हमारे पास tan आ चुका है, cot आ चुका है। अब हमारे पास एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है वो मैंने शायद नहीं लिखवाया। tan स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर। ठीक हो गया। अब दोनों साइडों का अंडर रूट ले लो तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट। तो 1 प्लस tan की वैल्यू कितनी है? 4/3 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 16/9 डिवाइडेड बाय, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 9, तो ये मेरे पास आ जाएगा 25/9। जब मैं इसका रूट लूंगा तो ये 5/3। अब एक किसकी वैल्यू आ गई? सीकेंड की। सीकेंड का उलट क्या होता है? कॉस। इस वैल्यू को जस्ट उल्टा कर दो तो ये आ जाएगा 3/5। अब हमारे पास कॉस की भी आ गई है, सीकेंड की भी आ चुकी है, कॉट की भी आ चुकी है और tan की भी आ चुकी है। 2 रह गई, कौन सी? साइन और साइन का उल्टा कोसिकेंट। तो किस फार्मूले से फाइंड करेंगे? अब हमारे पास एक फार्मूला है, बल्कि हम इसको इस फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं, इससे। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा।
कॉस थीटा की वैल्यू है, ये इधर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय cos theta कॉस थीटा। तो टेन थीटा हमारे पास कितना है 4 बाय by 3 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा हमारे पास कितना है 3 by 5 3 by 5 3 बाय 5 5। 3 के साथ कैंसिल, साइन कितना आ गया 4 बाय 5। साइन का उलट क्या होता है कोसिकेंड। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 4 बाय 5। इसका उलट क्या होता है कोसिकेंड, ये हो गया 5 बाय 4। तो ये जो कुछ फार्मूलाज है ये यूज करके इजीली सारे जितने भी क्वाड्रेटिक या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो इजीली तुम लोग फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें हमने क्या सीखा ये कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक सिस्टम होता है। क्वाड्रेटिक सिस्टम से हम क्या करते हैं कि हमने कोई भी हमारे पास एंगल है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसकी लोकेशन का पता लगा सकते हैं, ठीक है। एंगल को हम कैसे ड्रा करेंगे वो भी हम इसी से सीखते हैं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ खुसूसियात होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं जो यहाँ पर लाई करती है कि इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, और इसमें कॉस और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। फिर ये कुछ फार्मूलाज है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब यही फार्मूलाज यूज करके इजीली सारे वो जो क्वाड्रेंट की वैल्यूज फाइंड करनी होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड करनी होती है, वो सारी आप इससे फाइंड कर सकते हैं।